एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही पहले की बात है। एक व्यक्ति था रोहन। रोहन सुबह की फ्लाइट से अहमदाबाद के लिए निकला, लेकिन अचानक ही उसकी फ्लाइट में कोई कमी आ गई और एक गांव में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। यह गांव था जूनागढ़। पायलट ने सभी सवारियों को कहा कि फ्लाइट के ठीक होने में 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो तब तक आप सभी यहीं आसपास आराम कर लीजिए। गांव में 4-5 घंटे बिताने की बात सुनकर सभी के पसीने छूट गए। गर्मियों का महीना था और रनवे के आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई तालाब। गांव में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिर सभी लोगों ने टेंट लगाया और विमान के सही होने का इंतजार करने लगे। रोहन ने सोचा 4-5 घंटे बिताने से तो अच्छा है कि मैं गांव में ही घूमाऊं। यह सोचकर वह गांव की ओर निकल गया। गांव में बहुत ही तेज गर्म हवा चल रही थी। ऐसे में उसे बहुत ही तेज प्यास लगने लगी। रोहन को एक ठेला दिखाई दिया। वह वहां गया और बोला, अरे यहाँ आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिसमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। गर्मी से मेरा गला सूख रहा है। यह सुनकर ठेले वाला बोला, अरे बाबूजी, लगता है पहली बार इस गाँव में आए हो। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती। गर्मी भगाने के लिए गांव के सभी लोग ये बेल का जूस पीते हैं। आपको गर्मी लग रही है तो आप भी यह पी लीजिए। रोहन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। पहले तो उसे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जैसे ही ठंडा ठंडा रस उसके सूखे गले के नीचे उतरा तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। गर्मी से और राहत पाने के लिए वह आगे बढ़ा और उसने देखा कि गाँव के बच्चे हैंडपंप के पास खेल रहे थे। वे एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। थोड़ी ही देर में पानी विवेक के ऊपर भी आकर गिरा। पानी बहुत ही ठंडा था। पानी की वजह से वह गीला हो गया और सोचने लगा कि ना जाने कहाँ फंस गया हूँ। इस गांव में तो कुछ भी नहीं है, बस गर्मी ही गर्मी है। थोड़ा आगे चलने पर रोहन को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे बैठकर उसे गर्मी से आराम मिला। पेड़ की शीतल छाया में जल्दी ही उसकी आंख लग गई। कुछ घंटों के बाद एक बहुत तेज आवाज से रोहन की नींद खुल गई। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसकी फ्लाइट जा रही थी और वह गांव में रह गया था। हड़बड़ाहट में रोहन फ्लाइट वाली जगह गया, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। आसपास किसी से संपर्क करने का कोई भी जरिया नहीं था। कोई टावर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। उस गांव में एयरपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं था, बस एक अस्थायी हेलीपैड नुमा रनवे था। रोहन अब घबरा गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रोहन को एक बूढ़े व्यक्ति मिले जो काफी समय से उसे देख रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने रोहन से कहा, बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ गांव में चलो। जब तक दूसरी फ्लाइट नहीं आती तुम यहाँ रह सकते हो। रोहन के पास कोई रास्ता नहीं था। वह बूढ़ा व्यक्ति उसे मिट्टी के एक घर में ले गया जिसे एक व्यक्ति गोबर से लीप रहा था। गोबर की बदबू से रोहन का सिर चकरा गया और वह बोला, क्या आप मुझे इस गोबर के घर में ठहराएंगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे बेटा, यहाँ घर को ठंडा करने के लिए यही है। थोड़ी ही देर में इसकी बदबू गायब हो जाएगी। उस व्यक्ति ने रोहन को एक खाट पर बिठाया और अपनी बहू से उसके लिए कुछ ठंडा खाना लाने को कहा। थोड़ी ही देर में बूढ़े व्यक्ति की बहू एक गिलास में सत्तू ले आई, जिसका टेस्ट रोहन को बहुत पसंद आया। घर में पंखा नहीं था क्योंकि गांव में लाइट सिर्फ सुबह और शाम को ही आती थी। ऐसे में थकान के मारे रोहन खाट पर लेट गया। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। थोड़ी ही देर में कमरा ठंडा हो गया और रोहन को नींद आ गई। रात को जब रोहन उठा तो उसने देखा कि कमरे में एसी जैसी ठंडक हो रही थी। अगले दिन गांव वालों ने रोहन को गर्मी से बचने के नए नए तरीके बताए। उसे सत्तू, बेल का जूस, छाछ, रबड़ी इत्यादि खिलाई, जो रोहन को बहुत ही अधिक पसंद आई। धीरे धीरे रोहन को गांव वालों की सादगी बहुत ही पसंद आई। एक दिन रोहन ने एक गांव वाले से पूछा कि यहाँ आसपास कोई टेलीफोन बूथ है। एक गांव वाले ने बताया, बाबूजी, गांव के बाहर एक परचून की दुकान है, उसके पास टेलीफोन है, पर आपको ना वहाँ सुबह जल्दी जाना होगा। 10 बजे तक ही गांव में लाइट आती है, उसके बाद सीधा शाम को ही लाइट आएगी। यह सुनकर रोहन सीधा उस दुकान में गया और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया। जैसे ही फ़ोन लगा, रोहन ने कहा, सुनो,
मैं एक गांव में फंस गया हूँ। तुम जल्दी ही अपनी गाड़ी लेकर मुझे लेने के लिए आ जाओ। दूसरे ही दिन रोहन का दोस्त रोहन के पास पहुंच गया और उसे झट से शहर ले आया। गांव से आने के बाद रोहन को पक्के घर में गर्मी लगने लगी। एसी में भी उसे गांव की मिट्टी के घर की ठंडी हवा बहुत याद आती थी। थोड़े ही दिनों में रोहन को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने बैंक से लोन लिया और एक बड़ा सा विलेज रेस्टोरेंट खोला, जिसमें मिट्टी के घर बने हुए थे और उन्हें गोबर से लिपा गया था। घर ना बहुत ही रंग बिरंगे थे। घरों के फर्श भी मिट्टी से बने हुए थे। रोहन ने बहुत सारे पेड़ भी लगवाए ताकि ठंडी हवा बनी रहे। वहां आने वाले सभी मेहमानों के लिए खाटों पर बैठने की व्यवस्था की गई। खाटें भी रंग बिरंगी थी। देसी लोटों में सत्तू और बेल का जूस परोसा गया और हर वीकेंड पर लोकगीतों की महफिल भी सजाई जाती थी। देखते ही देखते वह रेस्टोरेंट बहुत ही मशहूर हो गया। इस तरह से रोहन को कमाई का एक बहुत ही अच्छा सा जरिया भी मिल गया। अंत में फ्लाइट छूटना रोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान साबित हुई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह की कहानियाँ लेकर के आऊँ आपके लिए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलिए वापस आऊँगी एक और बहुत ही बढ़िया सी कहानी लेकर। तो चलिए ओके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।